पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसके 9 ठिकानों पर हमला किया है। इससे पाकिस्तान की हेकड़ी धरी की धरी रह गई। भारत की ओर से हमले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। भारतीय सेना की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी कहानी बताई, जिसके बाद देश का सीना चौड़ा हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला अफसर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे। भारत ने 2 महिला ऑफिसर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, दुनिया को नारी शक्ति का मैसेज दिया। साथ ही भारत के हिंदू मुस्लिम एक हैं, इस बात की ओर भी इशारा किया गया। इन सब के बीच कर्नल सोफिया कुरैशी सुर्खियों में आ गई। इसके बाद देश की वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में सारी जानकारी हमने आपको प्राइम न्यूज के जरिए बताई। लेकिन आज हम कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में नहीं, बल्कि उनके पति के बारे में बात करेंगे कि वो क्या करते हैं। दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे, जो कि किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। साथ ही एक बहादुर महिला अधिकारी, एक पत्नी और एक माँ की कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। कर्नल कुरैशी की जिंदगी की ये वो बातें हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। साल 2016 का वो दौर जब पहली बार कर्नल सोफिया चर्चा में आई, जब वो किसी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। सोफिया का ये कारनामा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब उन्हें यूनाइटेड नेशंस पीस मिशन में एक पूरी टुकड़ी की कमान सौंपी गई, जिसमें ज्यादातर पुरुष सैनिक शामिल थे। उनकी लीडरशिप, साहस और रणनीति की हर जगह तारीफ हुई। सेना की ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई ताजुद्दीन से, जो कि सेना में एक अधिकारी हैं और बेलगाम जिले के कुन्नूर गांव से हैं। पहली मुलाकात के बाद ही दोनों का तालमेल ऐसा बैठा कि जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद साल 2015 में दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी कर ली। दोनों की ये लव मैरिज थी और ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी कर्नाटक के बेलगाम की बहू बन गई। कर्नल सोफिया कुरैशी के पति ताजुद्दीन बागेवाड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक ऐसी पैदल सेना होती है जो युद्ध के मैदान में गति और ताकत के लिए वाहनों का इस्तेमाल करती है। दोनों पति पत्नी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। सोफिया इन दिनों जम्मू में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं, जबकि पति ताजुद्दीन झांसी में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। अब यह है कि प्राउड इस चीज का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। सर आपके बारे में बताइए, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बारे में अब हम तो उम्र हो गई, ये भी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई। अब दिमाग में ये आता है अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको खत्म करें सालों को जाकर के भी, पाकिस्तानियों को। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में, जो यही है कि इसको खत्म करना चाहिए। वो ये दुनिया के अंदर रहने योग्य कंट्री नहीं है। सर इस्लाम में कहा जाता है महिलाओं को मतलब रहना चाहिए घर के अंदर, पर आपने आपकी बेटी को आर्मी में भेजा है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? नहीं, आर्मी में गई है, क्या समझे नहीं आप क्या बोले? आर्मी में गई आपकी लड़की, क्या कहोगे उस बारे में? नहीं भाई, प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। वो हम ले सकते इजीली, क्योंकि हमारे देश की आर्मी में इतनी ताकत है, हम ले सकते हैं। क्या नाम आपका सर? क्या नाम है? मेरा नाम ताज मोहम्मद है। इस बात के लिए कि जो उन्होंने ये खेल खेला था उसका बदला लिया, और हमारी बहनों का जो सिंदूर था उसका हमने मुकाबला कर लिया, बदला ले लिया, और इसी तरह से आगे और लेते रहेंगे।
कर्नल सोफिया के बारे में बताइए, कैसा बचपन कैसा रहा? वो बचपन में थे, मेरी दोनों बेटियां ट्विंस हैं, एक थोड़ी छोटी बेटी है मेरी, एक ये बड़ी है। पढ़ाई लिखाई से जब वो पढ़ती थी तो उसको बहुत शौक होता था हर चीज़ को कि ये भाई बहुत कोई फायरिंग कर रहा है बच्चों के खेल का, दीवाल वाल का, तो मैं भी ऐसे करूँगी, मैं ऐसे मारूंगी। दोनों बहनों में गिर जाती थी, छुप जाती थी, लो मार दिया मैंने, कोई इस तरह से करते थे। तो उसको बहुत शौक था कि मेरे पापा मेरे दादा सब लोग हैं आर्मी में तो हम रहेंगे। उनकी दादी भी कहानी सुनाती थी अपनी, तो बोलती मैं बड़ी होंगी तो मैं भी आर्मी में जाऊँगी। पहली बार इंडिया कैसा लगा, आपने क्या बोला उनको कि देश के लिए वहाँ सेवा? उन्होंने जब वो पीएचडी कर रही थी तो उन्होंने जब न्यूज़ में देखा कि लेडीज़ की भर्ती हो रही है तो बोली मम्मा मैं जाऊंगी और मुझे जाना है। डैडी को पूछा, मैंने कहा बहुत खुशी की बात है बेटा। पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, आप किस तरह देख रहे हो? पाकिस्तान को जो आतंक, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आगे भी होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ में उसका जवाब देना चाहिए। जो हमारे साथ उन्होंने किया है उसका जवाब हम मुकाबला करते हैं। बेटी को जब टीवी में देखा तो कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। क्या नाम आपका? मेरा नाम है हलीमा कुरैशी। पहली बार आपने टीवी में देखा, इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो पाकिस्तान की जो आतंकवादी ठिकानों को जो ठिकाने लगा है, क्या कहोगे? देखिए, वो मेरी बड़ी बहन होती है और मेरी आइडल भी है, और जो उन्होंने आज ये मैसेज पाकिस्तान को दिया है उसकी सख्त ज़रूरत थी। हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि खून खौल रहा था कब इनका बदला मिलेगा, लेकिन ऐसा बदला मिलेगा और हमारी फैमिली से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। जब हुई तो वी वर शॉक्ड कि भाई इतना बड़ा मौका हमें। तो उस समय हमारी गर्व से छाती, हमारे परिवार की भी, बड़ौदा वासियों की भी, गुजरात की और देशवासियों की, सबकी छाती 56 की चौड़ी हो चुकी है। आपके परिवार के सेना में अपनी सेवा की, आपकी बहन भी अभी है जो वो भी दे रही है, किस तरह आपको गर्व कितना महसूस, सॉरी कितना गर्व महसूस हो रहा है आपको? देखिए, घर में से कितने लोग भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं? इस्लाम एक चीज़ सिखाता है कि जब भी कोई मुसलमान हो, यानी जो वाकई में मानता है, तो सबसे पहले ये सिखाता है कि आपकी देश की सेवा और देश का कानून और देश के लिए मर मिटना, उसके लिए कुर्बान होना, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। और जब ऐसी ही फैमिली देश के लिए सदियों से, चाहे दादा हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे बहन हो, वो देश की सेवा में लगे हैं, उनके लिए लड़े आ रहे हैं, तो इससे और उसमें ऐसा मौका मिले कि दुश्मन ने हमारे को नुकसान किया उसको मिटा दें, इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, अब लग रहा है कि नहीं जवाब मिला है, और अगर दोबारा इन्होंने ऐसी कोशिश की तो इनको निस्तो नाबूद कर दो। क्या नाम आपका? मोहम्मद संजय कुरैशी। तो वहीं बात करें कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में तो इनका जन्म साल 1981 में गुजरात के वडोदरा में हुआ। सोफिया मूल रूप से यहीं की रहने वाली हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी केंद्रीय विद्यालय EME से पढ़ाई की और इसके बाद महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने PhD की पढ़ाई शुरू की, लेकिन PhD छोड़कर उन्होंने साल 1999 में आर्मी ज्वाइन कर ली और ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्होंने तकनीकी और संचार क्षमताओं में विशेषज्ञता हासिल की। उनके इस फैसले ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का चेहरा बना दिया, जिसके बाद उन्होंने सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में काम करना शुरू किया। सोफिया ने संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन में कांगो जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में 6 साल सेवा दी और मानवीय कार्यों में योगदान दिया। सोफिया अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की सेना अधिकारी हैं। उनके पिता और दादा भी इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अभी भी कर्नल सोफिया के परिवार के अधिकतर सदस्य सेना से जुड़े हुए हैं। उनकी पीढ़ियां लगातार देश की सेवा कर रही हैं। सोफिया कुरैशी के दादा भारतीय सेना में धार्मिक शिक्षक थे। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में कार्यरत थे और साल 1971 के युद्ध में भी शामिल रहे। उनके परदादा अंग्रेजों की सेना में थे और 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था। अब कर्नल सोफिया का एक बेटा और एक बेटी भी है। दोनों ही बच्चे सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं। बेटा तो एयरफोर्स की तैयारी भी कर रहा है, तो वहीं बेटी भी सेना में जाने के सपने संजो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।